गाइस लॉकअप वाले कास्ट तो तगड़ा कर रहे हैं, बट स्पॉइलर अलर्ट, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दो अगर तुमको नहीं जानना है तो। रेबल किड विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे रेबल किड खुद ही अपने एंट्री पे रिएक्ट कर रही है अपने किसी दोस्त के घर पे बैठ के। तो अगर वो अपना ही एंट्री देख रही है, इसका मतलब शी इज नॉट इनसाइड द लॉकअप। और योगेश को जितना भयंकर सपोर्ट दिखाया जा रहा है, आई थिंक ही विल बी बैक इन द शो। और वो आए तो मजा भी आएगा, क्योंकि देयर आर लेसर डिजर्विंग कंटेस्टेंट देन हिम। उन लोगों को निकाला जा सकता है आराम से, और 3-3 का ग्रुप बना ही रहे, तो मेरे को लगता है लैला को योगेश के साथ बहुत मजा आने लगा था, और आकांक्षा को भी उन लोगों के साथ मजा आता ही था। इन तीनों का ग्रुप बन जाएगा मस्त। Please welcome the newest inmate, our latest wild card. इनको rebel करने का बहुत शौक है। अपूर्वा, also known as Rebel Kid. Hi. ओ भाई, इवन फराह खान लुक्स सो एक्साइटेड। मैंने फराह खान को इतना एक्साइटमेंट से किसी भी कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन देते हुए नहीं देखा है। शी लुक्स सो हैप्पी देयर। और देखो, रेबल किड का हर एक स्टेटमेंट को लेके मैं वाउच तो नहीं कर सकती हूँ, बट आई लव हाउ अपफ्रंट शी इज। मेरे को बहुत सही लगता है, वो जितनी भी वोकल है, जो भी चीजें वो बोलती है, सही लगता है मेरे को। हर एक चीज के लिए मैं वाउच नहीं कर रही हूँ, बट शी स्मार्ट, अपनी बातें बहुत ही कूल तरीके से बोलती है। इट्स सैड कि वो गेम में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, रहती तो बहुत मजा आता। मेरे को लगता है वो किसी से लड़ाई भी करके नहीं ही जाएगी, काश करके जाए। मेरे को लगता है वो पूरे टाइम मजे ही करेगी। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेबल आएगी तो श्रेया और रेबल एक ग्रुप में हो जाएंगे, श्रेया, शिल्पा और रेबल, और बहुत मजा आएगा देखने में। आई थिंक जितने दिन भी वो रहेगी, श्रेया के ही साथ रहेगी। और इन लोग का ये सॉरी बोलो, रेबल ने इसलिए बोला क्योंकि इन लोग का कोई तो शो आया था जिसमें रेबल और श्रेया साथ में थे शायद, और रेबल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो श्रेया बाद में पॉडकास्ट वगैरह में बोल रही थी कि बिल्कुल टास्क वगैरह परफॉर्म करना नहीं आता है। और उसमें भी श्रेया, शो में भी श्रेया रेबल के बारे में बोल रही थी कि अच्छा नहीं खेल रही है, ऐसा वैसा सब, और रेबल उसको चीयर कर रही थी श्रेया को। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी बोल रहे थे कि श्रेया तो गर्ल्स गर्ल नहीं है, ऐसा वैसा सब। एनीवे, मेरे को लगता है ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और इन लोग की दोस्ती हो ही जाएगी, और ये लोग एक साथ रहेंगे पक्का, और मजा भी आएगा देखने में। मैंने तो देखा आकांक्षा का मुंह, भाई आकांक्षा का मुंह एकदम छोटा हो गया था। चौधरी का चमोला तो जिसको भी देखती खुश हो जाती एकदम कि अब इसके साथ रहेगा, थोड़े दिन टीआरपी चाहिए अपने को। चौधरी का मुंह छोटा हो गया था, मैंने देखा। काश योगेश भी जब एंटर करे तो रेबल के टाइम पे ही करे, इन लोग के बीच में भी थोड़ी बात हो, मजा आए। रेबल की एंट्री बहुत कूल लगी भाई, जैसे वैसे झटक रही थी जेलर्स को, जो जिन लोगों ने भी पकड़ा था, और उसका जो भी लुक दिखाया ना, बहुत सही लगा भाई। इसके पहले इतने सारे कंटेस्टेंट्स आए, उन लोग का भी जब दिखा रहे थे तो ऐसा मतलब बहुत फेक टाइप लग रहा था। बोलती पैम अगर खाना नहीं बनाने देती, अच्छा पैम नहीं जल्दी जल्दी बना लेते हैं, वो कंटेंट के लिए आएगी, कंटेंट के लिए आएगी। तो मतलब ये तो पूरी प्रॉपर दोगला बनती है, जो अभी पता नहीं उन्होंने क्या किया। Maybe 1% that everything is about what she said. Everything is what she said. This is Chamola said it. Chamola said it. अपनी दोस्त से let's not continue. कैमरे 80 कैमरे लगे हैं. What is this? You're telling the wrong person. उसने बोला है. उसने बोला है पैम, मैंने नहीं बोला, मुझे मत बोलो ये चीज। देख रहे हो, लैला साइड ले रहा है आकांक्षा की। भाई ये गाना ही क्यों नहीं बजा देते हो तुम लोग? थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज आ रही है चौधरी की, फिर भी और ज्यादा जोर से गाना क्यों नहीं बजाए? ज्यादा जोर से बैठी लगती ना फिर। बट जिन लोगों ने एपिसोड देखा होगा, देखा ही होगा कि चौधरी चमोला का ये सारा चोट्टा पंटी जो है वो रिवील कर देती है। चमोला देखो है तो बहुत भारी वाली अटेंशन सीकर, और अच्छा किया बोल दिया, क्योंकि चमोला बहुत एड़ा बन के पेड़ा खाती है। बहुत सबके साथ उसको मीठा मीठा बन के रहना है, किसी के साथ उसको खराब नहीं करना है, और वो ये सब अपने फायदे के लिए ही कर रही है। वो लेजिट शिवांगी के साथ बैठ के ये बातें तो बोल ही रही थी कि जैसा तो सूफी के लिए फील कर रही है ना, वैसा ही आई फील फॉर पैम, की उसने जानबूझ के अच्छा नहीं खेला। और सोचो, चमोला का पूरा ग्रुप ने एक बार भी चमोला को ये नहीं बोला कि तू अच्छा नहीं खेली, अच्छा खेल सकती थी, तेरे वजह से हम सफर कर रहे हैं। सब बेचारे कितने खुश थे, कितना सपोर्टिव थे सबके सब। लेकिन चमोला कैसे थोड़ा सा भी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और सबसे मेन बात तो ये कि चमोला को ये बात आके कान में भरी किसने, कि पैम तुमको ओवरशैडो करती है? चौधरी ने खुद। तब जाके चमोला ये बातें बोली शिवांगी को कि चौधरी ने भी मेरे को आके बोला कि पैम मेरे को दिखने नहीं देती।
और चमोला को भी मानना पड़ेगा भाई, वो खुद भी बहुत अच्छी दोस्त निकली कि एक बार किसी ने कुछ बोला और वो मान ली और बिना उसको कन्फ्रंट किए पमेला को, वो एक्चुअल में पमेला अब जब कुछ एंटरटेनिंग करती है तो चमोला उसमें इंक्लूड नहीं होती है कि ये मेरे को तो ओवरशैडो कर देगी। कितना कॉन्फिडेंस है उसको अपने आप पे, देखो। इस बिहेवियर को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ही बोलते हैं और चौधरी ने बहुत अच्छा किया पमेला के मुंह पे ये सब बोल के। और पमेला को समझ में नहीं आया क्या, उसको क्योंकि इंक्लूड कर लिया तो वो सुन नहीं रही है बातें। कोई और होता तो बौखला गया होता वहां पे कि ये सब क्या बोल रही है, या फिर शॉक हो गया रहता। पैम वाज आल्सो राइट कि यहाँ पे सब कुछ कंटेंट ही है, और मेरे को तो पैम जब भी ऐसा कुछ फनी करती है तो एंटरटेनिंग लगता है। कंटेंट के लिए कर रही है तो फेयर ना, कंटेंट ही देने तो गए हो तुम सब वहां पे। आकांक्षा का इतना बुरा फील करना हर बार इसलिए होता है क्योंकि she is not selected, she is not somebody's first priority। हर बार उसको लोग साइडलाइन कर देते हैं बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। चौधरी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वो चमोला के लिस्ट में पमेला से ज्यादा ऊपर आएगी प्रायोरिटी में। नहीं, पैम और चमोला शुरू से दोस्त है, इन लोगों के बीच में कुछ भी अगर ऊपर नीचे भी होगा तो ये लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, रह लेंगे। चौधरी तो नया नया आई थी ना इन लोग के ग्रुप में। चमोला जो भी बोले, जितना भी मीठा मीठा बोले, मेरे को, मैं अगर होती चौधरी की जगह पे, मेरे को पता होता कि शी विल नॉट सिलेक्ट मी। इतनी अच्छी दोस्त तो चौधरी भी नहीं थी फिर चमोला की। रेज में आके उसने जब उसका सारा पोल खोल कर ही दिया तो, और ये सेम चीज सुजैन ने स्प्लिट्स के टाइम पे करी थी, तो अक्कू फैंस को बड़ा बुरा लग गया था। और सबसे फनी मेरे को पता है क्या लगा, चौधरी इसके बाद रो रही थी कि उसको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। वो रो रही थी और फराह खान ने भी कुछ नहीं बोला और कैमरा भी उसके तरफ पॉइंट नहीं किया गया कि वो रो रही है। मैंने देखा कि मतलब जब सब बैठे हुए तब करे जा रही है, कोई कुछ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे भाई। उसके फैंस तक ने ध्यान नहीं दिया, वरना अब तक एक ने एक सिंपैथी एडिट तो आया होता मेरे फीड पे, नहीं आया। क्या ध्यान देते हो तुम लोग अपने स्टार पे, बट अपने इंस्पिरेशन के साथ कोई ऐसा करता है? रो रही थी वो, जाओ फिर से एपिसोड देखो, एडिट बनाओ उस पे कि कैसे ये शो बायस्ड है। मैं यहाँ पे क्या ही इंप्रेस हुई थी श्रेया से। बाद में जो श्रेया ने किया कि जहाँ पे वो फूड आता है, वो वाले जो भी है वो मशीन, समझ गए ना, तो वहां पे उसने कार्ड छुपा दिया था ताकि वो मशीन जब अपने आप आगे बढ़े खाने के लिए या किसी भी आइटम के लिए, तो लोगों को लगे कि ये नया कार्ड आया, ये यूज कर सकते हैं। भाई क्या बुद्धि लगाती है यार ये लड़की, मतलब माइंड ब्लोइंग, मजा आ रहा है उसका गेम प्ले देख के। और शिल्पा जी भी चुपचाप बैठी रही, एक बार भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या टास्क था। और इनफैक्ट जब श्रेया बोल रही थी कि मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया, तभी भी वो बोल रही थी चुप हो जा अभी मत बोल। मतलब क्या ही गजब भाई, इन लोगों की दोस्ती बहुत सही लग रही है मेरे को। और श्रेया का गेम प्ले माइंड बॉगलिंग है भाई, क्या एक्टिंग करी है उसने उस टाइम पे कि हम लोग शायद मशीन के बहुत पास खड़े हैं, दूर हो जाते हैं भाई एक्सप्रेशंस उसके। और वो कार्ड का खुद से आना, खुद उसका वो बताना कि अरे ये रहा, मजा आ गया भाई देख के, गजब ही। तो खाना नहीं मिल रहा है, तुम रोटी डाल दोगे? जा ही नहीं रहा अंदर। मुझे पता है ये भी नहीं जा रहा, ये सब खत्म हो गया, ये रोटी मेरे अंदर जा नहीं रही है। कोई भूखा है और ये ऐसी पड़ी है, लेकिन आप लोग नहीं बोलते शेयर कर। उसको रोटी चाहिए, उस लड़की को। अजीब नहीं लगता क्या, बताओ तुम? यार जैसे जैसे मैं देख रही हूँ ना शो, शिल्पा शिंदे इज एम्पैथेटिक, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें वो ध्यान दे रही हैं। वो एक्चुअल में उनको बहुत बुरा लग रहा था, लैला को चाय नहीं मिल रहा, कॉफी नहीं मिल रहा, तो उसका हेडेक हो रहा था। तो वो मेरे को पता है वो खुद खुराफाती है, बदमाश है, वो कर रही है चीजें उन लोगों को किलसाने के लिए, उन लोग का पैसा खर्च करवा रही है वो। बट मेरे को लगता है वो और ज्यादा कर सकती थी, बट वो नहीं कर रही है। उनको एक्चुअल में इतना बुरा लगने लग गया कि वो फिर वो अपने कैरेक्टर को ही छोड़ दी कि बदमाशी नहीं कर रही है, और बैठ ही गई थी वो। और बाकी लोग तो खा ही रहे थे ना खाना बना के, बट वो उसमें से नहीं खा रही थी। उनको सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, सिर्फ चावल और नमक लेके बैठी थी यार, मेरे को इतना बुरा लगा देख के। और वो रो रही थी सिर्फ ये सोच के कि उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। खाना भी जब श्रेया फेंकने वाली थी तो वो समझाई कि वेस्ट मत कर, देख तुम लोग को ये सब मिल रहा है, तुम फेंक दोगे, जाओ किसी को दे दो जो खा ले। और श्रेया फिर जाके देती है। और श्रेया का भी फिर ये मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, तुम लोग जो भी बोलो, बट कोई अगर किसी से सही में बहुत ज्यादा ऐसा कनेक्टेड होता है और वो ना खाए तो तुमको भी मन नहीं करेगा उसके सामने बैठ के सब अच्छा अच्छा खाने का। तुम्हारा
सही में खाना नहीं उतरेगा गले से। और श्रेया वैसा नहीं खाई, वो चाहती तो खा सकती थी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, मतलब कुछ भी बहाना मार के वो खा सकती थी, बट उससे नहीं खाया गया। इससे प्रूव होता है कि शी इज काइंड भाई। अब एनर्जी नहीं है, तू एनर्जी सेव कर ले, चिल कर यार। दाल चावल बनाने अपन मुझे बस ये दिख गया कि मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरी वाइफ मेरे लिए खड़ी हुई है। अब चुप हो जा, चल तू देख लेंगे यार, जो होगा सो होगा यार। बीच बीच में जो मजे दिलाता है वो लैला ही दिलाता है भाई, और ये शिल्पा जी कांड कर करके मजे दिला रही हैं, वरना बाकी सब के सब ठंडे हैं। और श्रेया तो खैर गेम प्ले से ऐसा कर देती है, वाओ। और ये चमोला का तुम नोटिस कर रहे हो, ये जाके शिवांगी को हर एक चीज सिखा रही है, जैसे शी इज नॉट अ गुड लीडर एंड शी इज नॉट, लेकिन चमोला को भी एकदम देखा नहीं जा रहा है कि आई कैन डू इट बेटर, वैसा वाला वो जाके सजेशंस दे रही है और ज्ञान दे रही है कि यार खाने पे तो खर्च करो। श्रेया से जाके पूछ रही थी कि तेरे को क्या लगता है, मेरे को किसको सिलेक्ट करना चाहिए, पमीला को या चौधरी को? खुद की बुद्धि नहीं है। बहुत अच्छे गैंग लीडर हो तुम तो। इसको शुक्र मनाना चाहिए कि किसी ने इसको गाली नहीं दी, किसी ने इसको कुछ खराब बोला ही नहीं कि तेरे से खेला नहीं गया अच्छे से, सारे टास्क में ही हग रही है। पागल हो जाता है ये, पागल हो जाता है। परफेक्ट कपल, परफेक्ट जोड़ी, क्रेजी। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया इसने, थैंक्स कर रही है भाई। शिवांगी और हर्षद इतने इरिटेटिंग, और हर्षद के वजह से कोई शिवांगी को भी नहीं पसंद करेगा। मेरे को पता नहीं इन लोगों का क्या है, बट हर्षद हद से ज्यादा करता है। धीरज शिवांगी को ऐसे घुमा रहा है, बोल रहा है उसको लग जाएगी, उसको बैक में पेन है। अबे शिवांगी खुद से नहीं बोल सकती। श्रेया और शिवांगी बात करते उसमें बीच में घुसते जाता है कि टोन थोड़ा नीचे करके बात करो, या फिर वो पीछे से बोल रहा होता है। हर एक चीज में वो शिवांगी के लिए इतना ज्यादा लड़ता है कि कपल लोग भी जो लोग होते हैं ना, उसमें भी लड़का इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होता है। हर्षद कुछ प्लान बना के आया है कि उसको एक एंगल क्रिएट करना है, जो कि नहीं हो पा रहा है, बट वो कुछ तो प्लान बना के आया है कि उसको शिवांगी के साथ अपने लव एडिट्स बनवाने हैं। मे भी शिवांगी को आइडिया ना हो इस चीज का, क्योंकि वो हर बार उसको रिमाइंड करते रह रही है कि हम लोग दोस्त हैं, लेकिन हर्षद दोस्ती वाली चीजें नहीं करता है और वो बौखला जाता है एकदम अगर कोई शिवांगी को थोड़ा भी कुछ भी बोल देते। और मेरे को तो लगता है श्रेया बहुत रिस्पेक्टफुल रहती है लड़ाई के टाइम पे भी, वरना लोग उससे भी ज्यादा गंदी बातें बोलते हैं और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बट श्रेया फिर भी बहुत कंट्रोल करके बातें बोलती है कुछ भी। उसमें भी हर्षद बौखला जाता है। मैं रहती तो पक्का मेरे मुंह से गाली निकलती हर्षद को देख के, जैसा वो कर रहा था तब। मिडिल फिंगर तक दिखाया उसने श्रेया को। और कैसी फालतू लीडर है भाई ये। श्रेया ने बोला जब कि वो नहीं खाने देगी शिल्पा को अपने खाने में से, तो चुपचाप उसको दे देना चाहिए था खाना। जब वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि वो नहीं खाने देगी, तो वो नहीं खाने देती। और अगर खाने देते भी तो भूख तो भाई, इतने पैसे तुमको फोकट में मिले हैं, जीत वीत के भी नहीं, बस ऐसे ही सेफ हो गए तुम लोग, और तुम लोग को 2.5 लाख मिल गए थे। इतना बेकार, और इन लोग पे इतने पैसे हैं फिर भी पता नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं। बोल रही है कि हम लोग शेयर कर लेंगे। हर्षद उस पे भी चूतियों जैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। I just don't like him at all। एकदम लाले पड़े इन लोगों की, नहीं खाना नहीं है, पानी नहीं है, सोना नहीं है, बाथरूम नहीं यूज करना है। कैसा लीडरशिप हुआ भाई। और जब से शिवांगी गैंग लीडर बनी है तब से हर्षद का अलग ही रूप दिख रहा है। पहले थोड़ा इरिटेटिंग लगता था, अब एकदम देखा ही नहीं जा रहा है। My personal life while I'm eating and someone does this in my plate, it really irritates me. That's what I'm but we already decided we're not going to do it again. I'm sorry that I just told you. हर एक चीज में एक तो इस चूतिए को, सूफी को ट्रॉमा है। हर एक चीज में भाई, कोई प्लेट से निकाल लिया, हाँ ठीक है, उसको नहीं पता, तुमको इरिटेटिंग लगता है ये, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। वो एकदम ही ऐसा बौखला जाता है जैसे कोई मेरा खाना कैसे ले सकता है यार, मेरे से सोया नहीं जा रहा है, माय लेग्स आर पेनिंग, नीचे एक दिन सो गया तो ऐसे जैसे पता नहीं कितना रईस है और कितने बढ़िया तरीके से जिंदगी जी है इसने बचपन से ही, कि इसको नीचे सोने से एक रात नीचे सोने से इसका पैर दुखने लगा। हर एक चीज में ही इतना नाजुक, इतना सेंसिटिव भाई। और वो जब डिस्कशन हो रहा था कि लड़के जब रोते हैं तो लोग कैसा रिएक्ट करते हैं और लड़कियां जब रोती हैं तो लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, उसमें ये अपने आप को why was he identifying as a man, why was he talking on behalf of a man, he was saying, मतलब वो ऐसा ही बोल रहा था कि लड़के जब रोते हैं तो उनको ओवर सेंसिटिव और ऐसी सब चीजें। क्यों मैंने तो सूफी को ओवर योगेश इसलिए चूज करा था क्योंकि उसका रेबेल का कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा, बट अब जब मेरे को लग रहा है कि रेबेल नहीं रहेगी तो इससे अच्छा योगेश को ही रख लिए होते भाई। ये क्या कर रहा है ये,
और योगेश के जाने के बाद से ये इतना इरिटेटिंग लग रहा है, इतना इरिटेटिंग लग रहा है। हर चीज में इसका ट्रॉमा हिट हो जा रहा है, हर चीज ही इसको ट्रिगर कर जा रही है और पता नहीं अपनी दोस्ती क्यों प्रूफ करने निकल गया है शिवांगी से। ऐसे ऐसे तो ग्रुप बदलना रहता है इसको। Obviously, I had to send a bag of essentials. और उसमें मैंने धीरज से पूछा था if he's okay, if he's not okay, he should give me a sign. If he's okay, then he should play his game more actively. No outside information, no strategy, no nothing. Just a wife that was concerned for her husband. Makers को भी ये बात समझ में आई that it was coming from a place of concern, इसलिए उन्होंने धीरज को warning दी। हालांकि उनकी तो कोई गलती थी भी नहीं। It was not धीरज that was trying to cheat. I made an emotional mistake. नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत ये जो भी करे एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड, मेरे को दिक्कत ये है कि तुम लोगों ने एपिसोड खत्म होते में ये बोला कि जिसके लिए कड़क सजा दी जाएगी, कुछ ऐसा दिखाया, मतलब कुछ तो इन लोग का सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मेरे को याद नहीं आ रहा, बट दे पोर्ट्रेड इट एज समथिंग वेरी, मतलब कुछ ऐसा पोर्ट्रे किया इन लोगों ने दैट समथिंग इज नॉट एक्सेप्टेड और उसके लिए तुम लोग को पनिश किया जाएगा, वैसा दिखाया इन लोगों ने। और एपिसोड स्टार्ट होते ही मैं क्या देख रही हूँ कि इसमें आपकी गलती तो नहीं है, लेकिन इन चीट्स में लिखा हुआ है कि आपको आपका गेम कैसे खेलना चाहिए। ये क्योंकि आपको पता नहीं था इसीलिए हम आपको बस वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो लास्ट एपिसोड में हम लोग को चूतिया क्यों बनाया तुम लोगों ने? क्या खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। क्योंकि मैम उससे पहले हम बहुत भूखा रहे थे ना, तो हमने वो देखा था, आप तब आए नहीं थे। ये भी रिएक्शन देखा ना तुमने? हाँ ये देखो, हाँ राइट, मैं समझ गई। तो जनरली वो मुझे क्योंकि माधुरी जी ने बताया था कि आपको वो बच्चे वाली चीज आपने उस नहीं, बच्चे वाली नहीं लगी थी मुझे, ओवरऑल सिचुएशन में बहुत अजीब सा लगा था। मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि वो गुस्सा मेरा था और फिर मैं जब 3 दिन रह के आई ना, मैंने सब डाइल्यूट कर लिया। मैंने उसमें भी आपका सुना, आप दोनों ने मेरे लिए बोला वो सब, मेरे को गुस्सा नहीं, मगर तब हमने आया। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोला, जिससे मैं तुमको मैंने तुम्हारे लिए वही बोला। अरे मैम बहुत बोला है। नहीं नहीं, शिल्पा जी सबसे ज्यादा शिवांगी के बारे में ही बोलती हैं और कभी कभी ज्यादा ही बोल जाती हैं, जैसे उसके बाहर के रिलेशनशिप्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए था और कुछ चीजें बोल जाती हैं। बट शिवांगी ऑल्सो डज नॉट लाइक शिल्पा, वो शुरू वाले दिन से ही ऐसा बोलती आई है, तो वो मुंह पे मीठा मीठा बन लेती है और शिल्पा जी से वैसा नहीं होता है, वो मुंह पे भी उसको थूकती ही है। मेरे को नहीं लगता शिल्पा और किसी के बारे में बहुत ज्यादा गंदा बोली है। तो आकांक्षा का अभी सॉरी बोलने के बाद और फिर ये बोलना कि नहीं आपने भी बहुत बोला है, ये तो हमेशा विक्टिम ही रहती है हर सिचुएशन में, सॉरी क्यों बोल रही है फिर? और अभी योगेश आएगा ना, ये अभी कुछ दिन से शिल्पा के आजू बाजू घूम रही है, अभी योगेश आएगा तुरंत उसके साइड जाके इन लोग से फिर लड़ाई करने वाली है आकांक्षा। एकदम लिख के ले लो तुम कि आकांक्षा चौधरी फिर से लड़ेगी शिल्पा और श्रेया से योगेश के आते ही। क्या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।